हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का एक और नया कंसेप्ट। हेडिंग इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी मींस विलिंगनेस। आप इसे मेरे साथ नोट कर सकते हैं। प्रोपेंसिटी मींस विलिंगनेस टू कंज्यूम, यानी कि हमारी कंज्यूम करने की कितनी इच्छा है। अब ये जो हमारी प्रोपेंसिटी है ये दो तरीके की होती है। टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज: एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल इसके केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग है मेरी कितनी इनकम है, हाउ मच इनकम एंड हाउ मच टू कंज्यूम आउट ऑफ इट। मीन्स मेरी इनकम यदि 100 है और मैं उसमें से कंज्यूम केवल 60 करना चाहती हूँ, यानी कि बाकी 40 में क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। हम अपनी इनकम के दो ही तो काम कर सकते हैं, या तो इनकम को कंज्यूम कर सकते हो या आप इनकम को सेव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, यदि तुमसे ये कह दिया जाए कि 100 की इनकम में से 60 कंज्यूम हो रही है, तो बताओ सेविंग कितनी है। तो तुम बिना सेविंग सीखे ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट करके बता सकते हो, इट मींस 40 हम सेव कर रहे हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग है कि मेरी कितनी इनकम है और मैं उसमें से कितना कंज्यूम करने के लिए विलिंग हूं। तो इसका फॉर्मूला यदि मैं बनाऊं तो सिंपली कितनी मेरी इनकम है और कितना मैं कंज्यूम कर रही हूँ, यानी कि 100 मेरी इनकम है, 60 में कंज्यूम करना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपनी इनकम कितने परसेंट कंज्यूम करना चाहती हूँ, 60%। क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे इंटू 100 भी कर देते हैं। जब हम इंटू 100 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 60%। दो तरीके से हमसे आंसर पूछे जाते हैं, या तो मैं अपना एपीसी परसेंटेज में बताऊं या मैं अपना एपीसी पॉइंट्स में बताऊं। यदि मैं पॉइंट्स में बताऊं तो आंसर क्या होगा, 0.6। फॉर्मूला वही है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। मैं अपनी इनकम में से कितना जितना कंज्यूम करना चाहती हूँ, दैट इज माई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम बात करें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल ऑलवेज मींस एडिशनल, एडिशनल विलिंगनेस टू कंज्यूम। एडिशनल कंज्यूम करने की मेरी कितनी इच्छा है। तो एडिशनल तो मैं जब भी कंज्यूम करूंगी ना जब मेरी एडिशनल इनकम होगी। जब तक इनकम मेरी एडिशनल नहीं होगी, जब तक मैं एडिशनल कंज्यूम कैसे करूंगी। तो इसके फॉर्मूले में हम 11th में ये भी जानते हैं, एडिशनल के साइन को हम किससे डिनोट करते थे, जब भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते थे, डेल्टा। तो यदि मुझे एमपीसी का फॉर्मूला बनाना है तो मेरे लिए फिर से बहुत इजी है, लिखूंगी मैं सी और आई ही, बस मैं दोनों से पहले डेल्टा लगा दूंगी। मींस मेरी इनकम में कितना एडिशन हुआ और उसकी वजह से मेरी कंजम्पशन में कितना एडिशन हुआ। छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखो, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर माई इनकम वॉज 100 and I was consuming 60. Now my income rises by 40 and my consumption increases to 70. बहुत ध्यान से देखना बच्चों, आपकी गलती कहां होती है। एक जगह मैंने बाय लिखा है और एक जगह मैंने टू लिखा है। मुझे एपीसी भी निकालना है और मुझे एमपीसी भी निकालना है। पहले मैं बात करूं एपीसी की। एपीसी इन फर्स्ट केस, इनकम मेरी 100 थी तो मैं कंज्यूम कर रही थी 60, एंड एपीसी मींस इनकम अपॉन कंजम्पशन अपॉन इनकम मींस 60 अपॉन 100, यानी कि मेरी एपीसी आ गई 0.6, और मैं इसे कह सकती हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके 60%। क्या मैं यहीं पे केवल इतनी इंफॉर्मेशन से एमपीसी कैलकुलेट कर सकती हूँ? नहीं। एमपीसी तो जब कैलकुलेट होगा जब एडिशनल इनकम पता हो और एडिशनल कंजम्पशन पता हो। यहाँ तो केवल एक बेसिक इनकम और बेसिक कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमपीसी नहीं निकल सकता। एमपीसी निकलेगा जब जब मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तभी मैं कुछ एडिशनल कैलकुलेशन कर पाऊंगी। अब मैं निकालूं एमपीसी।
एमपीसी का फॉर्मूला है कि इनकम में कितना एडिशन हुआ और उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना एडिशन हुआ। अब हमें कैलकुलेट ये करना है, जो बच्चे बाय और टू की वजह से गड़बड़ करते हैं, मेरी नई इनकम कितनी है। मेरी पुरानी इनकम थी 100, नाउ इनकम राइजेस बाय 40। मेरी इनकम 40 से बढ़ गई, यानी कि मुझे इसमें 40 ऐड करना है, मेरी न्यू इनकम हो गई 140। ठीक है, मेरी न्यू इनकम हो गई 140, यानी कि इनकम में कितना चेंज आया, 40 का। यहां मैं क्या लिखूंगी, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, तो मेरी इनकम का चेंज आ गया 40। ऊपर मुझे लिखना है कंजम्पशन में कितना चेंज आया। पहले मेरी कंजम्पशन कितनी थी, 60, अब मेरी कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 70। टू को हिंदी में कहते हैं तक। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल तक जा रहा हूं या मैं स्कूल को जा रहा हूं। कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 70, यानी कि मेरी जो कंजम्पशन है अब 60 में 70 प्लस नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन 130 हो गई। टू का मतलब है कि टोटल कंजम्पशन 70 हो गई। इसका मतलब है कि ये मुझे न्यू कंजम्पशन दे रखी है कि मेरी न्यू कंजम्पशन 70 हो गई। ओल्ड कंजम्पशन 60 थी, न्यू कंजम्पशन 70 है, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन कितना आया, 10। यानी कि मेरे घर में इनकम यदि 40 की बढ़ती है तो मैं कंजम्पशन 10 का बढ़ा देती हूँ। इसको भी यदि मैं पॉइंट्स में निकालूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। और अब इसको यदि मैं परसेंटेज में निकालूंगी तो 25%। सिंपल। ये है एपीसी और ये है एमपीसी। अब मैं यही इस वाले केस में एपीसी निकाल सकती हूँ। एपीसी का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब मेरी नई कंजम्पशन कितनी है, 70। नई इनकम कितनी है, 140। भाई न्यू में कितना कंज्यूम कर रही हूँ, 70। न्यू इनकम मेरी कितनी हो गई, 140। इसको मैं फिर यदि निकालूं तो ये मेरा निकलेगा 0.5। 70 अपॉन 140, इससे ये कैंसिल हुआ, 14 को 7 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगा के 0 और 14 5 जा 70। 0.5 और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा परसेंटेज में आ जाएगा 50%। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, whether it is average propensity to consume or it is marginal propensity to consume। इसी बात को अब हम एक टेबल से करेंगे। डेटा हमारा वही रहेगा जो हमने पुराने वाली टेबल में सीखा था एग्रीगेट डिमांड में। अब एक बात ये सोचो, मुझे इस बार एपीसी कैलकुलेट करना है। एपीसी का फॉर्मूला है सिंपली सी अपॉन वाई। तो क्या यहां मुझे इस बार पहले की तरह इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट का कॉलम कब बनता था, जब हम एग्रीगेट डिमांड निकालते थे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को निकालने का फॉर्मूला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, मींस कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर के टोटल कितनी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे प्रोड्यूसर से तो मतलब ही नहीं है, ना मुझे डिमांड से मतलब है। यहां तो मुझे केवल इस बात से मतलब है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करने के लिए विलिंग है। तो मैं केवल उसकी इनकम की बात कर लूं और मैं उसकी कंजम्पशन की बात कर लूं, यहां मुझे प्रोड्यूसर और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स की कुछ बात करनी नहीं है। इनकम का डेटा मैं फिर वही ले रही हूँ, पूरे चैप्टर में हम टेबल वही रखेंगे बच्चों। इसलिए जो डेटा मैंने आपको बताया कहां से शुरू करना है कहां पहुंचना है, उसको एज इट इज आप याद कर लो। 0 से शुरू करेंगे, फिर 100 का इंक्रीज करेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इंक्रीज करके चाहे 400 पे रोक दो, 500 पे रोक दो, 600 पे रोक दो, 1000 तक ले जाओ, जहां तक तुम्हारी मर्जी है। कंजम्पशन हमने कहां से स्टार्ट करी, 40, कि 0 की इनकम पे भी हम 40 का कंजम्पशन करेंगे, और इसको हम सी बार से भी डिनोट करेंगे क्योंकि वो हमारे आगे कंसेप्ट में काम आएगा। फिर हमें क्या करना है, 80 का इंक्रीज करना है। अब मुझे निकालना है एपीसी। एपीसी का सिंपल फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। अब मैं यहाँ पे सी अपॉन वाई निकालूं, 40 अपॉन 0 डैश, 120 अपॉन 100 1.2, 200 अपॉन 200 1.0। उसके बाद मैं इस तरीके से निकालती जाऊं तो 0.933, 0.9, और जो भी यहाँ पे आएगा वो आप निकाल लेना। तो एपीसी निकालना बहुत इजी है।
एपीसी की यदि थ्योरी लिखने के लिए आती है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो बहुत इजी है। एपीसी की डेफिनेशन क्या बनी? एपीसी मींस रेशियो ऑफ, क्योंकि ये आप रेशियो ही तो निकाल रहे हो, अपॉन का मतलब क्या है यहाँ पे? रेशियो। एपीसी मींस रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम। कौन सी इनकम? कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जो कंजम्पशन देख रहे हैं उसी के साथ वाली इनकम लेनी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर तुम्हें ले लूं 360, कंजम्पशन ये वाली ले लूं और इनकम ये वाली ले लूं, तो नहीं निकलेगा एपीसी। एपीसी का मतलब है जो कंजम्पशन में ले रही हूँ उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल की इनकम देखूं, तभी तो पता चलेगा इतनी इनकम में से मैं कितना कंज्यूम करना चाहती हूँ। ये जो मैं 360 कंज्यूम कर रही हूँ, ये मैं कोई 600 की इनकम में से थोड़ी कंज्यूम कर रही हूँ। ये 360 तो मैं 400 की इनकम में से कंज्यूम कर रही हूँ, तो मुझे इनकम भी नीचे वही लेनी है जो उस कंजम्पशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि उसके बिल्कुल मैचिंग है। तो ये मेरी डेफिनेशन बन गई एपीसी की, यदि लिखने के लिए आती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। फिर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगी, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। फिर मैं इसको एक टेबल बनाऊंगी, जो टेबल हमने ये बना रखा है। आप खुद देखो, आपका क्वेश्चन 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में यदि आता है, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट बहुत सारा है। फिर हमने ये टेबल बना दिया। टेबल से हमेशा हम क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बिना कर्व के तो कुछ है ही नहीं। अब ये सोचो, मेरे पास कर्व किसका बनाना है? एपीसी का। कॉलम बचे 2। अब जब 2 कॉलम है तो एक एक्स एक्सिस पे आएगा, एक वाई एक्सिस पे आएगा। बेस में क्या ले रही हूं? इनकम। अच्छा, एक बात और सोचो आप, इनकम के ऊपर कंजम्पशन डिपेंडेंट है या कंजम्पशन के ऊपर इनकम डिपेंडेंट है? आई मीन, तुम जो कंजम्पशन करते हो वो इनकम के हिसाब से करते हो, या जो इनकम करते हो वो कंजम्पशन के हिसाब से करते हो? ऑब्वियसली कंजम्पशन इनकम के हिसाब से होती है। पहले क्या होती है? इनकम, देन होती है कंजम्पशन। मींस कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। हम ये कह सकते हैं कंजम्पशन है डिपेंडेंट और इनकम है इंडिपेंडेंट। और नीचे हमेशा आता है जो इंडिपेंडेंट है। तो यहां मैं ले लूंगी कंजम्पशन का डेटा। इनकम 0 से लेके मैंने 100 बढ़ाई है। कंजम्पशन हमारी 40 और फिर 80 का गैप है। अब हम इसका कर्व यदि बनाएंगे, 0 इनकम पे कंजम्पशन 40 थी, यानी कि कर्व मेरा स्टार्ट होगा यहां से। 100 की इनकम पे मेरी कंजम्पशन कितनी आई थी? 120। 200 की इनकम पे कंजम्पशन आई 200। 300 की इनकम पे कंजम्पशन आई 280। 400 की इनकम पे आई 360। 500 की इनकम पे आई 440। इस तरीके से ये मेरा कर्व बन जाएगा। तो बेसिकली मैंने बनाया क्या? मैंने कंजम्पशन का कर्व ही तो बनाया। मैंने वही कर्व तो बनाया जो मैंने पहले एग्रीगेट डिमांड में बनाया था। कुछ नया तो मैंने किया नहीं है। लेकिन हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? एपीसी की। तो अब हमें करना क्या है? इस कंजम्पशन कर्व से ना एपीसी कैलकुलेट करना है बस। पहले मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, ए बी सी डी ई एफ। अब मुझसे ये कहा जाएगा, बच्चों बताओ सी पॉइंट पे एपीसी कितनी है। एग्जाम में ये डायग्राम गिवन होगा और क्वेश्चन में केवल एक लाइन इतनी लिखी होगी, कैलकुलेट एपीसी एट सी। तो मुझे पता है एपीसी एट सी का फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो मैं एपीसी का फॉर्मूला लिख लूं, कंजम्पशन अपॉन इनकम। और कंजम्पशन कौन सी लेनी है? सी पॉइंट की। इनकम भी कौन सी लेनी है? सी पॉइंट की। मैं यहां से लाइन ड्रॉ करके देख लूं, सी पॉइंट पे कंजम्पशन कितनी है? 200। सी पॉइंट पे इनकम कितनी है? 200। यानी कि मेरा एपीसी आ गया 1। और परसेंटेज में निकालूं तो 100%। इट मींस यदि मेरी इनकम 200 है तो मेरी विलिंगनेस टू कंज्यूम भी 200 की है, यानी कि मैं अपनी इनकम को फुल्ली कंज्यूम करना चाहती हूँ। और मैं यहीं पे इसे कैसे लिख के दिखा सकती हूँ? एपीसी इक्वल्स टू, अब मैं इसको नाम दे दूं। एक बात आप ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में
हम इनकम को आई से डिनोट नहीं करते हैं, ये बस मैं आपको समझाने के लिए आई लिख रही थी। इकोनॉमिक्स में इनकम को हम हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। तो इनकम में क्या ले रही हूँ 200, या मैं उसे ओ वाई कह सकती हूँ। इनकम की जगह मैंने लिख दिया ओ वाई। कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं, तो कंजम्पशन को मैं 200 ना लिख के क्या नाम दे रही हूँ ओसी। यानी कि एपीसी यदि मुझे यहाँ पे निकालना है तो कंजम्पशन लूंगी ओसी वाली जो कि 200 है, और इनकम लूंगी ओवाई वाली जो कि वो भी 200 है। तो यहाँ पे मेरा एपीसी आ गया 1। इसी तरीके से यदि मुझसे कहा जाए कि बेटा कैलकुलेट एपीसी ऑन ई पॉइंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एपीसी इक्वल्स टू यहाँ की कंजम्पशन लूंगी 360, इसको अब मैं नाम दे दूं C1 क्योंकि C नाम मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो कंजम्पशन कितनी हो गई OC1। यहाँ की इनकम को मैं नाम दे दूं OY1, तो ये मेरी हो गई 360 अपॉन 400। पॉइंट्स में यदि मैं निकालूं तो जो कुछ भी आ जाएगा और इंटू 100 करके परसेंटेज में मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एपीसी। एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे ध्यान से नहीं करते हैं या अपने को एक्सपर्ट जल्दी मान लेते हैं और फिर इसमें गलतियां कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वो है एपीसी की वैल्यू के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वैल्यू ऑफ एपीसी। बस तुम अपने माइंड में यदि ये ध्यान रखोगे ना, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, वाई मतलब इनकम, तो आप सारे आंसर करेक्ट दे पाओगे। पहली बात, मैं आपसे यस और नो में क्वेश्चन पूछूंगी, कैन एपीसी बी 1? यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसका आंसर क्या देंगे, यस। एपीसी बी 1 का मतलब क्या है कि जितनी मेरी इनकम है उतना ही मैं कंज्यूम कर लूं। इनकम मेरी 200 थी, मैंने कंज्यूम भी 200 कर लिया, तो मेरा एपीसी 1 आ गया। और ऐसा हो सकता है। अगेन माय सेकंड क्वेश्चन, कैन एपीसी बी लेस देन 1? अच्छा, हम यहाँ पे एक बात और करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे टेबल पर। यदि यहाँ ये कहा जाए कि बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, तो हम कैसे पता लगाएं? ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा जब होगा जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएंगे। यानी कि जब एपीसी की वैल्यू 1 आएगी तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा वो होता है जहां पे दो चीजें बराबर होती हैं। एग्रीगेट डिमांड के केस में ब्रेक इवन पॉइंट कब हुआ था, जब कौन कौन बराबर था, इनकम और एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे किस किस को बराबर कर रहे हैं, इनकम को और कंजम्पशन को। इट मींस जब हमारा एपीसी 1 क्या हो सकता है, हाँ, कब होगा ये 1? एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मींस व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल। कहीं कुछ आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे तो आपको सब माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैन एपीसी बी लेस देन 1? हम अपने टेबल से देखें, क्या हमारा एपीसी लेस देन 1 है? हाँ है। कब है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद है। तो एक तो हम इसका आंसर लिखें यस। दूसरी बात लिखें बियॉन्ड बीईपी। बियॉन्ड मींस आफ्टर, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। और उस कंडीशन में y और c में कौन बड़ा होगा? अब तुम खुद सोचो, लेस देन 1 का मतलब मैं यहाँ यदि अपनी मर्जी से 0.5 मान लूं तो 0.5 कब आएगा? जब 200 अपॉन 400 हो, यानी कि 1/2 हो। यानी कि ऐसा कब होता है? जब हमारा न्यूमिनेटर छोटा होता है, यानी कि कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैन एपीसी बी मोर देन 1? आइए अपने टेबल से चेक करते हैं, क्या हमारा एपीसी मोर देन 1 हो सकता है? हाँ। कब होगा? बीपी से पहले होगा। आंसर लिखें अब हम इसका, यस, बिफोर बीईपी। और इस समय तुम्हारे सी और वाई में कौन बड़ा होगा? अब तुम इसको खुद अपने मन में एक फिगर रख के देख लो, 2। मोर देन 1 हो गया। ऐसा कब होगा? जब ऊपर 400 हो और नीचे 200 हो। यानी कि जब कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम कम हो तो हमारा एपीसी 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम लॉजिकली सोचो, एपीसी का मतलब क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने की इच्छा। कंज्यूम करने की इच्छा एक से ज्यादा कब होगी?
जब कंजम्पशन हमारा ज्यादा होगा। एपीसी भी लेस देन 1, यानी कि हमारी कंजम्पशन करने की इच्छा कब कम होगी? इच्छा जब कम होगी जब कंजम्पशन कम होगा और इनकम ज्यादा होगी। एपीसीबी 1 का मतलब है कि इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होंगे, उसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड इनकम। ये ध्यान रखना, रिलेशन तीन ही होते हैं बच्चों, या तो पॉजिटिव रिलेशन, या नेगेटिव रिलेशन, और या फिर नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि इनकम यदि बढ़ेगी तो एपीसी भी बढ़ेगा। नेगेटिव रिलेशन मींस इनकम यदि बढ़ेगी तो एपीसी हमारा कम होगा। और नो रिलेशन मींस हमारी इनकम चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमारा एपीसी कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, एपीसी और इनकम में क्या रिलेशन है, यानी कि यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का उसके साथ क्या रिलेशन है। अब तुम पहले इसे टेबल से एनालाइज करो। आप देखो, आपकी इनकम 0 से 100 हुई, 100 से 200, 200 से 300, देन 400, देन 500, यानी कि इनकम बढ़ती जा रही है। और जरा देखना तुम्हारी एपीसी में क्या हो रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे घर में इनकम कम होती है, जब तक हमारी इच्छा होती है और कंज्यूम करें और कंज्यूम करें और कंज्यूम करें, लेकिन एक लिमिट के बाद जब हमारे घर में इनकम बार बार बढ़ती रहती है तो कंजम्पशन भी कितना बढ़ाओगे? कंजम्पशन बढ़ाने की भी एक लिमिट होती है। फिर क्या होने लगता है, जितनी इनकम बढ़ती है उसके कंपैरेटिवली हमारी कंजम्पशन बहुत कम बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ होता है। जब हमारी इनकम एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसके बाद हमारी जो प्रोपेंसिटी, हमारी जो विलिंगनेस होती है, वो कंजम्पशन की तरफ ना होकर के फिर हम अपनी सेविंग पे शिफ्ट कर जाते हैं, फिर हम सेव करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और जब तक घर में इनकम कम होती है तब तक हम कंजम्पशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई देखो कंजम्पशन तो करना ही करना है। लेकिन जब इनकम एक लिमिट के बाहर हो जाएगी तो हम सेविंग पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि कंजम्पशन तो हो चुका हमारा। तो अब हम यदि इनके रिलेशन की बात करें तो इनके बीच में कैसा रिलेशन माना जाएगा? नेगेटिव रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन। मींस इनकम यदि बढ़ेगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी सेविंग करने की जो विलिंगनेस है वो ज्यादा इंक्रीज होगी कंपैरेटिवली टू कंजम्पशन। 4 पॉइंट हो गए एपीसी के बारे में। चारों पॉइंट तुम्हें एग्जाम में लिखने हैं। कैसे लिखोगे? सबसे पहले 3 पॉइंट तो तुम्हारे बन गए, 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। सीधी सी बात है, क्या एपीसी 1 हो सकता है? हाँ। कब होगा बराबर? जब सी और वाई बराबर होंगे, और इसे बोलेंगे बीईपी। सेकेंड, क्या हमारा एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? एपीसी लेस देन का मतलब है एवरेज विलिंगनेस टू कंज्यूम कम है, तो इसका मतलब सी कम है, कंजम्पशन कम है। और ऐसा कब होगा? बियॉन्ड बीईपी, ब्रेक इवन पे पहुंचने के बाद हमारी कंजम्पशन कम होने लग जाती है। एपीसी ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज विलिंगनेस टू कंज्यूम ज्यादा है। ऐसा कब ज्यादा होगा? जब कंजम्पशन ज्यादा हो। और ऐसा कब होता है? बिफोर बीईपी, ब्रेक इवन पे आने से पहले। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। फोर्थ पॉइंट हो गया रिलेशन के बारे में। रिलेशन किस किस का? इनकम का और एपीसी का। इनका रिलेशन कैसा है? इनकम बढ़ती जाती है लेकिन एपीसी कम होता जाता है। अब हम कर रहे हैं एपीसी कंसेप्ट का ही लास्ट पॉइंट। कैन एपीसी बी जीरो? कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप खुद सोच करके देखो, कैन एपीसी बी जीरो? एपीसी का मीनिंग क्या है? एवरेज विलिंगनेस टू कंज्यूम। क्या कभी आपकी विलिंगनेस टू कंज्यूम जीरो हो सकती है? नेवर। विलिंगनेस टू कंज्यूम जीरो नहीं होती है जब घर में इनकम नहीं होती है, तब भी हम कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर प्राण है, और हमारी विलिंगनेस टू कंज्यूम जीरो हो जाए। विलिंगनेस टू कंज्यूम तो मरने के बाद ही हो सकती है, जीते जी विलिंगनेस टू कंज्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकती। द आंसर विल बी नेवर। ठीक ठीक है। यहाँ पे हमारा एपीसी का कंसेप्ट डिटेल में कंप्लीट है। हमने एपीसी का मीनिंग देखा, एक बार सारी स्लाइड्स हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था एपीसी का मीनिंग। एपीसी के मीनिंग में हमने क्या डेफिनेशन बोली थी, लिखी थी हमने कहीं? हाँ, एपीसी इज
रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। फिर हमने एपीसी का फॉर्मूला बताया, C अपॉन वाई, वेयर C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड Y स्टैंड्स फॉर इनकम। फिर हमने इसको लेकर के ये टेबल बना दी, टेबल हमें याद रखनी है। उसके बाद हमने टेबल से डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल अपना कंजम्पशन का डायग्राम बनाया, नीचे इनकम और यहाँ कंजम्पशन लेकर के, और फिर किसी भी पॉइंट पे हमने एपीसी कैलकुलेट करके दिखा दिया। ये रहा कैलकुलेट करना। फिर हमने क्या किया, इसके 5 पॉइंट सीखे, 5 में से 3 पॉइंट तो इसकी वैल्यू को लेकर ही है, वैल्यू भी 1 से कंपेयर करनी है, इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1। फिर इनकम और एपीसी का रिलेशन हमने देखा, और उसके बाद लास्ट हमने बात करी जीरो वैल्यू की, कैन एपीसी बी जीरो, नेवर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एपीसी का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, या एक दो न्यूमेरिकल, चलो मैं आपको इसके यही करवाती हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस आप होल्ड करेंगे। बस इन्होंने छोटी सी बात बोली है, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट एपीसी। एपीसी यदि हम कैलकुलेट करें तो हम इसकी एक टेबल बना के ही कैलकुलेट कर लें, बजाय अलग अलग करने के। वही एक कॉलम में हमने इनकम लिखी, जिसे हम वाई से डिनोट कर देंगे। फिर हमने यहाँ कंजम्पशन लिखी, जिसको हम सी से डिनोट कर देंगे। एपीसी हमें निकालना है, यहाँ हम फॉर्मूला लिख देंगे C अपॉन 5। पहले मैंने क्वेश्चन जो दे रखा था एज इट इज वो लिख दिया, और अब मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दूंगी। 80 अपॉन 100 0.8, 120 अपॉन 200 जो भी आएगा, और फिर 180 अपॉन 300 जो कुछ भी आएगा, ये मेरे आंसर निकल जाएंगे। ये वैसे आएगा 0.6 और ये हमारा आएगा 0.6। ये क्वेश्चन हो गया जो कि बहुत इजी है। एक और ट्राई करते हैं हम। अब इन्होंने आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, डिस्पोजेबल इनकम इज 1200, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 800, कैलकुलेट एपीसी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वही इनकम जो हमें खर्च करनी है। हमने उस खर्च करने वाली इनकम में से खर्च कर ली 800, तो फिर से आप वही छोटा सा 1 मार्कर, एपीसी इक्वल्स टू C अपॉन वाई, कंजम्पशन इज 800, इनकम इज 1200, और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.67। तो ये हमारा आंसर हो गया, और आप अपना आंसर दोनों तरीके से दिखाइए, 0.67 भी, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो 67%। इसका एनालिसिस करें, इसका मीनिंग निकालें, तो क्या मीनिंग हुआ कि मेरे घर में जितनी भी मेरी इनकम है, मैं उसका 67% कंज्यूम कर लेती हूँ। क्लियर है? एक और मैं ट्राई करती हूँ, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इनकम 20,000 थी, फिर इनकम 70,000 दे रखी है, कंजम्पशन हमें पहला 15,000 दे रखा है, और फिर हमें 45,000 दे रखा है। यू हैव टू कैलकुलेट एपीसी at both levels of income and MPC। तो सबसे पहले हम एपीसी निकालें। एपीसी का फॉर्मूला है C अपॉन वाई। यदि मैं यहाँ निकालूं एपीसी, तो मैं कंजम्पशन कर रही थी 15,000 की, और मेरी इनकम थी 20,000, यानी कि 20,000 की इनकम में से 15,000 में कंज्यूम कर रही थी। इट मीन्स 3 अपॉन 4, 0.75 या 75%, मैं अपनी 75% इनकम को खर्च कर रही थी। फिर मैं यहाँ पे अपना एपीसी निकालूं, कंजम्पशन इज 45, इनकम इज 70। इसको हम सॉल्व करें 5 के टेबल से, तो 5 9 जा 45 और 5 14 जा 70, 9 अपॉन 14 जो कुछ भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, यानी कि मैं इतने परसेंट इनकम अपनी कंज्यूम करना चाहती हूँ, विलिंगनेस टू कंज्यूम है।
अब हम बात करें एमपीसी की। एमपीसी हमेशा सेकंड स्टेज पे निकाला जाएगा, फर्स्ट स्टेज पे एमपीसी नहीं निकल सकता, क्योंकि एम मींस मार्जिनल। तो जब कुछ एडिशनल होगा तभी तो एडिशनल निकाला जाएगा। फर्स्ट स्टेज तो बिगनिंग स्टेज है, बिगनिंग स्टेज पे तो कुछ निकल ही नहीं सकता। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई में ही डेल्टा डेल्टा लगा दो, यानी कि ये निकाल लो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हुआ और इनकम में कितना इंक्रीज हुआ। तो देखो इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, 45,000 माइनस 15,000। ये हमेशा याद रखना बेटा, डेल्टा मीन्स न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो साइन की प्रॉब्लम हो सकती है। इनकम में कितना चेंज हुआ, सॉरी कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, 45,000 माइनस 15,000 यानी कि 30,000 का। इनकम में कितना चेंज हुआ, 70,000 माइनस 20,000 यानी कि 50,000 का। यानी कि मेरे घर में इनकम यदि 50,000 बढ़ी तो मैंने अपना कंजम्पशन 30,000 बढ़ा दिया। तो इसको यदि मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.6 यानी कि 60%। यानी कि मेरे घर में जितनी इनकम बढ़ती है उसका 60% मेरी विलिंगनेस होती है टू कंज्यूम। तो छोटा सा कंसेप्ट हमने एमपीसी का भी देख लिया। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग एमपीसी का कंसेप्ट करेंगे टेबल और डायग्राम के साथ, और साथ में हम कर लेंगे एपीएस एंड एमपीएस का कंसेप्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इतना रखते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना पहले पुराने दोनों लेक्चर्स का रिवाइज करेंगे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे, और फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे न्यू वाला लेक्चर। टिल देन बाय बाय।